आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम आपको बताते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत प्रश्न आता है 35, 48, 67 में 4 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर पूछ सकता है। कोई संख्या दे दे, वो इसमें जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर पूछ लेगा। अगर हम इसको जानते हैं तो सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, और नहीं जानते हैं तो ये सवाल हमारे लिए डिफिकल्ट बन सकता है। तो देखिए, जातीय मान और स्थानीय मान है क्या चीज़, पहले ये समझें। जातीय मान तो वो है जो मान लीजिए उसका असली रियल में नाम है, जो उसका हकीकत में नाम है। जैसे 1, 2, 3, 4 इनके नाम हैं, ये इसकी जाति है, ये जातीय मान है, ये हकीकत में मान है। और स्थानीय मान वो जिस स्थान पर आता है, इकाई के स्थान पर इकाई कहलाएगा, ढाई के स्थान पर ढाई कहलाएगा, सैकड़े के स्थान पर सैकड़ा कहलाएगा। तो इस तरह से जो है इसमें स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहले हम लिख लेते हैं, मान लीजिए 4 है, ये 4 का स्थानीय मान यानी कि स्थानीय मान मतलब कितना हो जाएगा। देखिए कौन सी जगह पर आ रहा है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। हजार जगह पर आ रहा है क्या चीज, 4000। जब 1000 जगह पर आ रहा है कितना, 4000। और जातीय मान क्या होगा, इसी का हम जातीय मान अगर निकाल लें तो क्या आएगा, जातीय मान। जातीय मान बराबर क्या है, जातीय मान इसका जो रियल में नाम है, जो रियल में ये संख्या कहलाती है, रियल में क्या कहलाती है, 4 कहलाती है। तो 4 इसका जो है जातीय मान है, इसका हम अंतर निकाल दें, हम इसको घटा दें। ढाई ली होगी, 10 में से 4 गया, 6 बचा होगा, यहाँ आपका 9 रहा होगा, यहाँ आपका 9 रहा होगा, और ये आपका 3 रहा होगा। यानी कि अंतर आ जाएगा हमारा 3996। इस तरह से कोई सा सवाल भी हम जो है हल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अगला सवाल कि ये आपका है 86, 73, 29 में 7 का स्थानीय मान एवं 3 का स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा। इसमें खाली स्थानीय मान है तो आप दोनों का स्थानीय मान निकाल दें। जैसे मान लीजिए 7 का स्थानीय मान पहले आप ले लें, ये इसका ले स्थानीय मान बराबर कितना आएगा, जिस जगह पर होता है वो उसका स्थानीय मान होता है। जैसे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हजार इस जगह पर है क्या, 7 है तो 7000 होगा ना, तो 7000 हमने यहां पर लिख दिया 7000। अब 3 का ले लें, 3 का पूछ रहा है, 3 का कितना है, ये ले 3 का स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़ा का 300। ये इसका अंतर ले लें आप, अंतर घटा लें, घटाया 0 में से 0 बचा, 0 में से 0 बचा, 10 में से 3 गया, आपका 7 बचा, यहाँ आपका रह गया 6, यानी 6700 इसका अंतर आ जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। सवाल देख लेते हैं अगला। देख ले, क्वेश्चन अगले में आया है 7 की पावर 105 का इकाई अंक कितना होगा। जैसे आप जानते हैं कि जितनी पावर अंक पर लगी हुई होती है वो संख्या उतनी बार गुणा में होती है। यानी 7 पर पावर कितनी है, 105 है। यदि 7 को 105 बार हम गुणा में लिखेंगे तो बड़ा लंबा सवाल हो जाएगा। तो इसका क्या है फार्मूला, इसका फार्मूला ये है कि हम जितनी घातें होती हैं इन घातों को 4 से भाग कर लें। और भाग में हमें जो है भागफल से मतलब नहीं है, हमें शेषफल से मतलब है। जो शेषफल आएगा केवल उससे मतलब है, भागफल से हमें इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप देख लें 7 की पावर 105 और भाग 4 बराबर कितना आएगा, 7 की पावर है। यदि हम 105 को देख लें, रफली कार लेकर कर लेंगे हम, 105 है और हम 4 से भाग दे दें। देखिए आप 4 से भाग हमने दिया, 4 दूनी 8, बचा हमारा 2, उतारा हमने 5, 4 छंग 24, 4 छंग 24 बचा हमारा 1 शेष। तो हमें शेष से मतलब है, इस सवाल में हमें कैसे मतलब है, हमें इसमें शेष से मतलब है। तो यहां पर आ जाएगा 7 की पावर 1। यदि हम भाग करेंगे तो हमारा जो शेष बचता है वो लिख लें, 7 की पावर 1 जो शेष बचता है वो लिख लें। अब 7 को यदि हम एक ही बार गुणा करेंगे तो 7 ही तो आएगा ना भाई, जितनी घातें होती है वो संख्या उतनी बार गुणा में होती है। और 7 को यदि हम एक ही बार, जब एक पावर इसकी है, एक ही घात इसकी है, तो एक ही आएगा। तो इसका इकाई का अंक बराबर क्या जाएगा, इकाई का अंक बराबर जो है 7 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है इसकी पावर जो है 1 प्राप्त होती है, इसलिए इसका इकाई अंक जो है 7 ही आ जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इसके इकाई का अंक पे 7 ही आएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर आता है अगला, निम्न संख्याओं में इकाई का अंक प्राप्त करो। जैसे आपने अभी इससे पहले सवाल में हल किया है वैसे इसमें भी आप आराम से हल कर सकते हैं इकाई के अंक को। जैसे मान लीजिए पहले क्या है, 5 की पावर 23 है, तो क्या मतलब गया, हम 4 से भाग करते हैं और मतलब रखते हैं केवल शेषफल से, उसके भागफल से कोई मतलब नहीं रखते। तो हमने मान लीजिए इसको 4 से अगर हमने डिवाइड किया होगा तो बराबर क्या बचेगा, 5 की पावर 5 चौक 20,
तो 3 से बचेगा तो 5 की पावर 3 आ गया। जब 5 की पावर 3 आया तो ये अब क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ 5 3 बार गुणा में है। यदि हम खोलने लगे तो क्या आएगा? 5 गुणा 5 गुणा 5, ये तो प्राप्त होगा। अब हम इसकी गुणा कर लें, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। तो इकाई का अंक क्या आया? इकाई का अंक इसके अंदर जो है वो 5 प्राप्त हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर आता है अगला, 7 की पावर 42। ये आया आपका 7 की पावर 42। इसको भाग कैसे करें? वही जैसे आप जानते हैं 4 से भाग करें तो कितने बार जाएगा? 4 दाई 40, तो 2 शेष बच जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 7 2 बार गुणा में है, तो हम लिख सकते हैं इसको 7 गुणा 7 और 7 सत्ते 49, और 49 में इकाई का अंक कौन सा होगा? 9 होगा। तो 9 इसके अंदर इसका आंसर हो जाएगा। अगली संख्या दे रखी इन्होंने 6 की पावर 29। 6 की पावर 29 इसे लिख लें आप, 6 की पावर 29। भाग कैसे? वही 4 से भागे। देखिए कितना बच लेगा? 4 सत्ते 28 है 29, तो 1 शेष बचेगा ना, तो हम बराबर लिख सकते हैं इसको 6 की पावर 1। जो शेष बच जाता है वो इसकी पावर बना लेते हैं। तो 6 की पावर 1, तो बराबर क्या मतलब हुआ? 6 एक ही बार गुणा में है ना, तो इसका क्या जाएगा? बराबर इसका इकाई का अंक 6 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। अगला क्वेश्चन में दिया है इन्होंने 7 की पावर 31 गुणा 6 की पावर 59 गुणा 3 की पावर 65 का इकाई अंक कितना होगा? तो इसे सोल्व कैसे करें? इसे भी ऐसे कर सकते हैं आप। देखिए कितना है, हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 71 भाग 4 गुणा 6 की पावर 59 और भाग 4 गुणा 3 की पावर 65। 3 की पावर 65, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब यदि हम इसको भाग करेंगे तो क्या बार जाएगा? 71 को, पावर 71 है, 71 को 4 से भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा? 17 चौका 68, यानी 4 से 17 बार जाएगा, 68 हो जाएगा, 3 शेष बच जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 की पावर 3 गुणा, यहाँ लिख सकते हैं अब 4 से भाग करने काय को? 59 को, तो 4 का ना 4 बचा 1 हो गया आपका 19 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, यहाँ 3 शेष बच जाता है। तो यहाँ लिख देंगे हम 6 की पावर 3, जो शेष बचता है गुणा। यहाँ देखिए आप इसे 4 से भाग करें, इसको भी जो है आप 4 से भाग करें, इसको 4 से भाग करें क्या आएगा? देखें 4 का ना 4 बचा 2 हो गया 25 और 4 छंग 24, यहाँ 1 शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 1, क्योंकि हम पहले से बतला रहे हैं हमें भागफल से मतलब नहीं है, उसके शेषफल से मतलब होता है। अब क्या आया? अब हमारी संख्या प्राप्त हो गई ये 7 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। अब इनको गुणा में लिख दें। जब इन गुणा में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 7 गुणा 7 गुणा 7, ये आ गया। अब ये गुणा, ये वाली गुणा मैन 6 गुणा 6 क्यों 3 बार है, और गुणा 3 एक ही बार है, एक ही बार लिख दिया। अब इनकी गुणा करें हम, इनकी गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा? देखिए 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते आता है 343, 43 गुणा 6 छंग 36 और 36 छक्का 216, यह आएगा आपका 216 गुणा 3 आ जाएगा। अब इकाई के अंक ले ले भाई, इसमें इकाई कितनी है? 3, तो 3 गुणा इसमें इकाई कितनी है? 6 गुणा इसमें इकाई कितनी है? 3 ही है, इन्हीं गुणा कर ले। 36 18 और 18 तिया 54, 54 ये आ गया। तो इकाई अंक क्या आया? इकाई अंक इसके अंदर 54 में 4 आया, ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कितने डिफिकल्ट सवाल आ जाए, अगर आप हिम्मत करेंगे तो आप उसमें जो है कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। इसे भी ऐसे सोल्व कर लेंगे जैसे पिछला सवाल सोल्व किया है, उसमें गुणा थी, इसमें माइनस है, तो हम कर लेंगे। देखिए क्या करें हम, जब लिखें हम 7 की पावर 95 भाग 4 माइनस 3 की पावर 58 और भाग 4, हम मतलब शेष से। अब लिख लें हम, कितना बचता है? देखिए 4 से अगर भाग करते हैं हम इसको, जो है जब 4 से भाग करेंगे कितना? 4 दूनी 8 बचा 1 हो गया 15 और 4 तिया 12, 3 शेष बचा।
तो यहाँ पर आ जाएगा 7 की पावर 3 माइनस, इसको दे दे 4 से भाग, 58 को 4 ना 4, 5 था 1 बचा, 18 हो गया, 4 चौक 16, 18 से 16 कट गया, 2 बचा, तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 2। तो इसको सोल्व कर लें हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम 7 गुणा 7 गुणा 7 माइनस 3 पे कितनी खाते हैं, 2 खाते हैं, तो हम 2 बार लिख देंगे 3 गुणा 3। अब इसको गुणा कर लें हम, 7 49 और 49 सत्ते आता है 343, जैसे आपने पहले भी हल किया था, और माइनस 3 तिया 9। अब आप इसको घटा लें तो बराबर प्राप्त हुआ हमारा 334, और 334 में इकाई का अंक जो होगा वो 4 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमें इस सवाल में प्राप्त करना था। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए ये है आपका 31 27 होल की पावर 173, तो इसमें वो कर लेंगे हम, निकाल लें हम 31 या 3127 होल की पावर 173 भाग कर दे वही आप 4 से, तो आपको क्या बचेगा, बचेगा देखिए आप 4 चौक 16, 4 चौक 16 बचा 1 हो गया, 13 4 तिया 12 बचा 1 शेष बच जाएगा, और शेष से हमें मतलब है। तो हम इसका लिख सकते हैं 31 27 की पावर 1 पावर प्राप्त हुई। जब 1 पावर प्राप्त होती है तो भी 1 ही बार गुणा में होता है, जब 1 बार गुणा में होता है तो क्या खोलेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 31 27, और 31 27 में 7 जो होगा वो इकाई का अंक हो जाएगा। इस तरह से कोई सा भी आपके सामने प्रश्न आ जाए आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। अगर वास्तव में हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में साझा करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और जब तक आती है अगली वीडियो तब तक करें आप हमारा इंतजार। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।